नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि शरद पूर्णिमा कब है। आश्विन महीने की पुअर महीने की शरद पूर्णिमा कब है। पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है। स्नान दान की पूर्णिमा कब है, व्रत की पूर्णिमा कब है, कौन से दिन व्रत रखा जाएगा। ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें दोस्तों मैं आप सभी के साथ वीडियो में शेयर करूंगी। तो आप लोग मेरी वीडियो को देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ में जानेंगे खीर रखने का समय क्या है और जी चंद्र उदय का समय क्या है। पूर्णिमा तिथि कब से समाप्त हो रही है, कब शुरू हो रही है, सभी बातें आप सभी को इस वीडियो में समझाऊंगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूँ, आश्विन महीने की जो पूर्णिमा है वो 6 अक्टूबर दिन सोमवार को है और स्नान दान की पूर्णिमा 7 अक्टूबर को है, जिस दिन हम स्नान और दान करते हैं। तो ये पूर्णिमा बहुत खास होती है दोस्तों, बहुत विशेष होती है। वैसे तो वर्ष भर में 12 पूर्णिमा आती है और 12 पूर्णिमा में सबसे श्रेष्ठ पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। इस दिन भगवान विष्णु की जो कथा है हम पूरे साल सुनते हैं, करवाते हैं कथा अपने घर में। अगर हम पूरे साल भर में ना कथा कहलवा कर दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन अगर हम कथा कहलवाते हैं तो हमें पूरे साल भर की पूर्णिमा के जितना फल प्राप्त हो जाता है। और अगर आप सुनते भी हो कथा तब भी हमें इसका फल अधिक मिलता है। तो 6 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर में 12:24 से पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी दोस्तों। और दिन मंगलवार 7 अक्टूबर को 9:16 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद स्नान दान की पूर्णिमा है और सत्यनारायण के भगवान का जो व्रत रखते हैं, कथा कहलवाते हैं, वो है। व्रत की पूर्णिमा 6 अक्टूबर को है। तो व्रत जो कोई भाई बहन व्रत रखना चाहते हैं वो 6 अक्टूबर को रखेंगे पूर्णिमा का व्रत। और जो पहली बार ये व्रत उठाना चाहते हैं वो भी इस पूर्णिमा से उठा सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि पूर्णिमा के दिन जो शरद पूर्णिमा होती है उस दिन चंद्रदेव जो है, चंद्र भगवान अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि उस रात अमृत की वर्षा होती है। चंद्र भगवान जो है अपनी किरणों से प्रकाशमयी हो जाते हैं और पृथ्वी के निकट आ जाते हैं और 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और अपनी किरणों से अमृत की वर्षा करते हैं। आसमान में अमृत की वर्षा होती है दोस्तों इसीलिए ये पूर्णिमा बेहद खास होती है। इस पूर्णिमा पर खीर रखने का विधान है। हमें रात में खीर बनाकर चंद्र भगवान की जो रोशनी में खीर रख देनी चाहिए। खीर आप गाय के दूध की भी बना सकते हो, भैंस के दूध की भी बना सकते हो, जो पैकेट वाला आता है उसके दूध की भी बना सकते हो। खीर रखनी इसलिए ज़रूरी होती है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि खीर रखने से उसमें जो आसमान से अमृत की वर्षा होती है, उसकी जो बूंदें टपकती है पृथ्वी पर, वो हमारी खीर में आ जाती है। जो चंद्रमा होता है उसकी किरणों से अमृत की वर्षा होती है तो खीर में आ जाती है। खीर रखने का आसमान के नीचे विधान है। तो आप लोग खीर बनाकर ज़रूर रखिएगा अपने घर में किसी खुले स्थान में। तो उस खीर को दोस्तों आप 11:15 के आसपास रखिएगा। 10:53 पर आप खीर रखिएगा। उससे पहले थोड़ा भद्रा का साया है और आप उस खीर को किसी जालीदार जैसे छलनी हो गई उससे ढक दीजिए या कोई मलमल का कपड़ा हो गया उससे ढक दीजिए। और ये खीर अगले दिन सुबह में उठाई जाती है। और इस खीर में दोस्तों ऐसा ये माना जाता है कि अमृत की वर्षा होती है। और तो ये जो खीर है हमारे एक औषधि के रूप में तैयार हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अगर इस खीर को खा लेता है तो वो निरोग काया स्वस्थ शरीर हो जाता है, ऐसा ही माना जाता है दोस्तों। सभी को यह खीर ग्रहण करनी चाहिए, अपने घर में सभी को खीर बनानी चाहिए। उसके बाद सुबह में आप नहा धोकर पूजा पाठ कर सभी घर के परिवार के सदस्य जितने भी है, खीर को बासी खीर खाई जाती है, ठंडी खीर खाई जाती है। थोड़ी थोड़ी सी सब खीर को प्रसाद के रूप में ले सकते हो। इससे जिसकी और उस चंद्र उदय होता है दोस्तों, शाम में हम सुबह में हम व्रत रखते हैं पूर्णिमा तिथि का और शाम को हम चंद्र भगवान को अर्घ देते हैं। तो उस अर्घ में लोटे में कच्चा दूध ले लीजिए, आप अक्षत डाल लीजिए, सफ़ेद चंदन डालिए, सफ़ेद फूल डालकर चंद्र भगवान को आप अर्घ दीजिएगा। और अर्घ देने के बाद आप लोग
उसकी छाँव में बैठिएगा, चंद्र भगवान को देखिएगा, चंद्रमा को देखिएगा। तो जिसकी आंखों में दिक्कत है, कोई दोष है आंखों में, तो वो आंखों की रोशनी भी ठीक हो जाती है। ऐसा माना जाता है दोस्तों, अमृत वर्षा होती है तो हमारी आंखें भी ठीक हो जाती है। और इस दिन माता लक्ष्मी, ऐसा माना जाता है दोस्तों, माता लक्ष्मी बैकुंठ धाम से पृथ्वी पर आती है, अवतरण लेती है। उसी दिन माता लक्ष्मी पूरे 1 महीने के लिए पृथ्वीलोक पर आ जाती है। और इसी दिन भगवान विष्णु, इसी महीने में ये जो कार्तिक माह शुरू हो जाता है, कार्तिक माह में भगवान विष्णु का प्रिय महीना होता है। भगवान विष्णु भी योग निद्रा से देव उठने एकादशी के दिन जागते हैं, तो इसलिए ये पूर्णिमा खास होती है। और पूर्णिमा के दिन दोस्तों माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए सभी अपने घरों में दीप जलाते हैं। पूर्णिमा के दिन शाम के समय आप लोग अपने घर में जो मेन गेट है, एक दीवा इधर जला कर रखिएगा, एक दीवा इधर जला कर रखिएगा, दरवाजे के दोनों तरफ दीवे जला कर रखिएगा। यही इसमें विधान है माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए। और दोस्तों उसके बाद हमारा जो कार्तिक स्नान है, पूर्णिमा से अगले दिन व्रत की जो पूर्णिमा है वो 6 अक्टूबर को है। और 7 अक्टूबर जो है स्नान दान की पूर्णिमा है, भगवान सत्यनारायण कथा कहलवाते हैं, हम सुनते हैं। और हमारा जो कार्तिक स्नान है वो भी शुरू हो जाता है। कार्तिक स्नान, जो भी भाई बहन कार्तिक स्नान करना चाहते हैं तो वे 7 अक्टूबर से कर सकते हैं। और कार्तिक स्नान का यही नियम विधि होती है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर में साफ सफाई करके 5 साढ़े 5 बजे तक स्नान कर लेना चाहिए। ठीक है जी। और जानकारी दोस्तों अगली वीडियो में दूंगी, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों अब जान लेते हैं चंद्र उदय का समय क्या रहेगा। तो चंद्र उदय का समय रहेगा दोस्तों शाम को 5:34 पर चंद्र उदय हो जाएगा। और चंद्र उदय की ही रोशनी में आप खीर रखिएगा। दोस्तों इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागरी पूर्णिमा का मतलब है कौन जाग रहा है। माता लक्ष्मी रात में पृथ्वी पर भ्रमण करती है। 1 महीने के लिए जब आती है माता लक्ष्मी शरद पूर्णिमा पर आती है और रात्रि में भी भ्रमण करती है, तो देखती है कि कौन जाग रहा है कौन नहीं जाग रहा है। और बंगाल क्षेत्र में भी इसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। तो चलिए दोस्तों आगे जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो दोस्तों पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है 6 अक्टूबर 12 दिन सोमवार को 24 पर शुरू हो रही है और समाप्त हो रही है 7 अक्टूबर दिन मंगलवार को 9:16 पर समाप्त हो जाएगी। और खीर रखने का समय है दोस्तों 10:53 पर आप खीर रखिएगा आसमान के नीचे। और चंद्र उदय का समय है शाम को 5:34 पर चंद्रमा उदय हो जाएगा। ठीक है जी। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।